क्या आप सोच सकते हैं कि बिना एक भी यूनिट बिजली खर्च किए हुए, बिना ही किसी मोटर या फिर भारी भरकम पंप के लाखों लीटर पानी अपने आप पहाड़ों को चीरता हुआ मीलों दूर पहुंच जाएगा? सुनने में ये किसी जादू या फिर कल्पना जैसा लग रहा होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के इंजीनियरों ने इस नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया है। विंध्य पर्वतमाला का सीना चीरकर बनाया गया मध्य प्रदेश का ये सबसे बड़ा इंजीनियरिंग चमत्कार यानी कि सलीमनाबाद वाटर टनल अब लगभग पूरी तरह से तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद कटनी जिले में जाकर इस मेगा प्रोजेक्ट का बारीकी से मुआयना किया है, क्योंकि ये टनल उनका सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। ये सिर्फ एक सुरंग नहीं है, बल्कि जबलपुर, कटनी, मेहर, सतना, रीवा और पन्ना जिलों के करीब 1450 गांवों की 2.5 लाख हेक्टेयर जमीन की किस्मत बदलने वाली एक जीवन धारा थी। इस ऐतिहासिक कामयाबी से पूरे विंध्य महाकौशल क्षेत्र की खेती की तस्वीर और तकदीर हमेशा हमेशा के लिए अब बदलने जा रही है। इस टनल को हकीकत में बदलने का सफर किसी रोमांचक फिल्म की कहानी से कम नहीं है। इसमें कदम कदम पर खतरे और चुनौतियां थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया है कि इस टनल को बनाने के लिए दिन रात 8-8 घंटे की 3 शिफ्टों में युद्ध स्तर पर काम शुरू किया गया था। साल 2015 तक सिर्फ 1406 मीटर टनल ही खुदाई हो पाई थी, जिसे देखकर ये लग रहा था कि काम की जो रफ्तार है वो बहुत कम है, उसे बढ़ाने की जरूरत है। और इसके बाद ही साल 2016 से टनल के दूसरे छोर से जर्मनी से विशेष रूप से मंगाई गई एक बेहद आधुनिक मशीन के जरिए से खुदाई का काम शुरू किया गया। लेकिन जैसे जैसे मशीन जमीन के अंदर धंसती गई, तो इंजीनियरों, टेक्नीशियनों और मजदूरों के सामने सुरक्षा को लेकर ऐसी भयानक चुनौतियां आई कि एक वक्त पर यह लगा कि ये काम शायद कभी पूरा ही नहीं हो पाएगा। जब साल 2023 में राज्य में एक बार फिर से नई सरकार बनी, यानी कि मोहन यादव की सरकार आई, तो हालात इतने खराब थे कि ठेकेदारों ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। मशीनें बहुत पुरानी हो चुकी थी, लेकिन सरकार के पक्के इरादों की वजह से काम रुकने नहीं दिया गया और आज साल 2026 में ये ऐतिहासिक सफलता हमारे सामने आई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस टनल को विज्ञान का एक अनोखा चमत्कार बताया है। उन्होंने कहा कि हमारा विंध्य क्षेत्र वैसे तो हर तरह के प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, लेकिन पानी की कमी यहाँ के लोगों के लिए हमेशा से एक बहुत बड़ा अभिशाप रही है। लेकिन अब मां नर्मदा की ये अमृत धारा इस ऐतिहासिक टनल के रास्ते गंगा बेसिन की सोन नदी के कछाड़ तक पहुंचेगी और पूरे अंचल में हरियाली लेकर आएगी। ये टनल इतनी बेजोड़ और मजबूत बनाई गई है कि भीषण से भीषण भूकंप आने पर भी ये कम से कम 100 साल तक पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। जमीन से 120 फीट की गहराई पर बनी करीब 12 किलोमीटर लंबी ये परियोजना आने वाले समय में दुनिया भर के इंजीनियरों के लिए एक केस स्टडी भी बन सकती है। इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार ने भी 1600 करोड़ रुपए की कुल लागत में से करीब 275 करोड़ रुपए की मदद की है, जिसके जरिए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष आभार भी जताया है। इस ऐतिहासिक टनल के चालू होने से मध्य प्रदेश में सिंचाई के रकबे में एक बहुत बड़ी उछाल अब आने वाली है। मुख्यमंत्री ने याद दिलाया है कि एक समय ऐसा था जब पूरे मध्य प्रदेश में सिंचाई का कुल रकबा सिर्फ 7.5 लाख हेक्टेयर ही हुआ करता था, लेकिन सरकारों के लगातार प्रयासों से पहले ये रकबा 44 लाख हेक्टेयर तक पहुंचा और पिछले 2.5 साल के भीतर हमारी सरकार ने इसे बढ़ाकर रिकॉर्ड 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंचा दिया है। सलीमनाबाद टनल के मुहाने से जब पानी बहेगा तो चित्रकूट के इस पावन क्षेत्र और विंध्य वैली के 5 जिलों में सिंचाई के साथ साथ लाखों लोगों के लिए पीने का पानी का संकट भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और इतना ही नहीं, इस पानी के तेज बहाव से कई जगहों पर बिजली भी बनाई जाएगी, जो इस प्रोजेक्ट को और भी ज्यादा खास बनाती है। सरकार ने इस साल को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है और ऐसे में ये टनल किसानों के लिए किसी वरदान से कम साबित बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। सबसे बड़ी खुशखबरी तो यह है कि आने वाले 3 महीनों के भीतर ही रबी की फसल के लिए किसानों को 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का पानी मिलना शुरू हो जाएगा। इस टनल के ऊपर एक अनोखा नजारा भी देखने को मिलेगा, जहां पर नीचे सुरंग से नर्मदा नदी का पानी बहेगा, तो वहीं ठीक इसके ऊपर से कटनी नदी प्रवाहित होगी। ये बुंदेलखंड और बघेलखंड के लोगों के लिए एक अद्भुत सौगात है। इस बड़ी सफलता को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों से एक बेहद भावुक और जरूरी अपील भी की है कि वो किसी भी कीमत पर अपनी जमीनों को न बेचें, क्योंकि पानी आते ही ये पूरा क्षेत्र पंजाब और हरियाणा को भी पीछे छोड़ देगा। यहाँ से होने वाला पलायन हमेशा हमेशा के लिए रुक जाएगा और हर घर में खुशहाली जरूर आएगी।
इस टनल के निर्माण को दुनिया चमत्कार इसलिए कह रही है क्योंकि तकनीकी तौर पर विंध्य पर्वतमाला की 40 मीटर ऊंची रिज लाइन को काटना बिल्कुल असंभव माना जा रहा था। लेकिन इस असंभव को मुमकिन करने के लिए जमीन से 30 मीटर नीचे खुदाई शुरू की गई। काम के दौरान मार्बल, लाइमस्टोन और डोलोमाइट जैसी इतनी कठोर चट्टानें भी सामने आई कि उन्हें काटना लोहे के चने चबाने जैसा था। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि जमीन के नीचे पानी से भरी चूने की विशालकाय गुफाएं भी थीं और टनल के अंदर हर एक मिनट में 25,000 लीटर पानी पूरे उफान के साथ में रिस रहा था। वहां की मिट्टी इतनी कमजोर थी कि वो बार बार धंस जाती थी, जिसके कारण शुरुआत में लगाई गई अमेरिकी मशीनें भी टूट गई थी। इसके बाद में जर्मनी की हेरेन कनेक्ट मशीन बुलाई गई थी और विशेष टैम ग्राउंसिंग तकनीक से मिट्टी को जमा करके काम आगे बढ़ाया गया था। सबसे बड़ी इंजीनियरिंग मिसाल ये है कि ये टनल घनी आबादी, नेशनल हाईवे और चालू रेलवे ट्रैक के ठीक नीचे से गुजरी है, लेकिन ऊपर 1 इंच भी इसका कोई भी नुकसान देखने को नहीं मिला है। अगर इस प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट और खर्चों की बात कर लें तो इसका जिम्मा हैदराबाद की निर्माण एजेंसी मैसर्स पटेल SW को सौंपा गया था, जिसका कॉन्ट्रैक्ट साल 2008 में शुरू हुआ था और जो अब जाकर पूरा हुआ। अनुमानित लागत 799 करोड़ रुपए थी, लेकिन जमीन के नीचे आई जानलेवा चुनौतियों, पानी के रिसाव को रोकने के लिए किए गए विशेष इंतजामों और दुनिया के सबसे लेटेस्ट तकनीकों का इस्तेमाल करने की वजह से इसकी लागत लगातार बढ़ती चली गई और आज की तारीख में अगर इसकी कुल लागत की बात करें तो 1610 करोड़ 47 लाख रुपए इस पर कुछ खर्च किए जा चुके हैं। लेकिन संतोष की बात यह है कि इस पूरे प्रोजेक्ट का 96% से ज्यादा काम अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इस योजना के तहत आने वाली 12 किलोमीटर से लंबी ओपन कट नहर और मुख्य टनल का निर्माण अब 100% पूरा हो चुका है। इस 10 मीटर से भी ज्यादा चौड़ी टनल से लाखों क्यूसेक नर्मदा का पानी सिर्फ ग्रेविटी यानी कि ढाल के सहारे से ही अब बहेगा। इसकी कमांड एरिया में आने वाली कटनी जिले की करीब 22,000 हेक्टेयर, मेहर की 54,000 हेक्टेयर, सतना की 1,05,000 हेक्टेयर, रीवा की 35,000 हेक्टेयर और पन्ना की 448 हेक्टेयर सूखी और तरसी हुई भूमि को एक नया और हरा भरा जीवन मिल जाएगा। 5 जिलों के किसानों को हर साल सिंचाई का पूरा पानी देना ही इस सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य है। सरकार के पास में इस पूरे निवेश और पानी के सही इस्तेमाल का एक बहुत ही मजबूत रोड मैप तैयार है। टनल के आगे इस सभी 8 ग्रुपों पर इस समय बहुत तेजी से अब काम चल रहा है। मार्च 2026 तक ही 44,000 हेक्टेयर से ज्यादा की सिंचाई क्षमता की जमीन पर उतारा जा चुका है, जिससे किसानों को फायदा मिलना अब शुरू हो गया है। सरकार के आधिकारिक रोड मैप के अनुसार इस साल दिसंबर तक 87,000 हेक्टेयर और दिसंबर 2027 तक कुल 1,54,000 हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्र में सिंचाई की पूरी व्यवस्था पक्की कर दी जाएगी। इस तरह 5 जिलों के भीतर लगभग 1,85,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई का महालक्ष्य हर हाल में पूरा कर लिया जाएगा। भारत के इस महान इंजीनियरिंग चमत्कार और मध्य प्रदेश के किसानों के इस सुनहरे भविष्य के लिए वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। आपको विकास की ये नई गाथा कैसी लगी और मध्य प्रदेश में इस टनल ने क्या वाकई एक इतिहास रच दिया है? आपका इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और मध्य प्रदेश की सरकार की इस योजना को लेकर क्या राय है? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लेकर जाएं और देखते रहें ZMPC। नमस्कार।